तो ये हमारे पास आ गया बैक एंड। अब इसकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, यानी इस पे पेज हमने कैसे बनानी है, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, फिर उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस बैक एंड पे हम लोग चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रंट एंड पे हमारे पास आ जाएंगी। थीम को इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल कर लेना है ताकि जो भी सेटिंग है वो हम लोग आसानी से करते रहें। तो ये अपीयरेंस पे आना है और अपीयरेंस में आने के बाद ये थीम पे क्लिक करना है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुई हुई है ये आ जाएँगी। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यानी हम न्यू थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो फ़ीचर्ड हुई हुई है, यानी कि वर्डप्रेस ने खुद फ़ीचर्ड किया है, तो ये थीम आ जाती है। पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर है, यानी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, तो ये है। ये ऐसे करके यहाँ से शुरू होती है, जो नंबर 1 पे है यानी कि आस्ट्रा है, ठीक है? हेलो 20, ये ऐसे करके ओशन डब्ल्यूपी। तो मोस्ट पॉपुलर लेटेस्ट जो जो अभी-अभी अपलोड हुई है, वर्डप्रेस की डेटाबेस में ऐड हुई है। तो ये देखिए, ये पब्लिशर, मूड अप, क्लियर वर्क, ठीक है? ये आ जाएँगी, ठीक है? फ़ेवरेट, अगर आपकी कोई फ़ेवरेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, फ़ेवरेट कर सकते हो। मज़ीद अगर आप कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट बना रहे हो, मसलन आप ब्लॉग बना रहे हो, तो ब्लॉग को अगर आप चेक कर दोगे और यहाँ पे उसके फ़ीचर आप सेलेक्ट कर दोगे कि किस तरह के फ़ीचर होने चाहिए, जो-जो फ़ीचर आप रखना चाहो, ठीक है ना? ऐसे, कस्टम कलर, हेडर, ऐसे कितने कॉलम में, 3 कॉलम में, ऐसे करके। जब इसको आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो ब्लॉग के रिलेटेड जितनी भी थीम होगी तो वो आ जाएँगी। सिमिलरली अगर आप ई-कॉमर्स बनाना चाहते हो तो ई-कॉमर्स को क्लिक कर दोगे, ई-कॉमर्स की आ जाएगी। ठीक है? अगर आप न्यूज़ की बनाना चाहते हो, क्योंकि हमारा टॉपिक न्यूज़ का है, तो इस न्यूज़ पे क्लिक करना है और फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। ठीक है? अगर आप ये फ़िल्टर अप्लाई नहीं करते, आप सर्च भी करते हो, ठीक है? यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हो, यानी कोई आइडिया है आपके पास किसी थीम का और आप उसको सर्च करना चाहते हो, तो सिंपली आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब मेरे पास एक आइडिया है, ग्रेट न्यूज़, न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए। ये है जी थीम, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमने थीम को इंस्टॉल किया, अब इसकी जो रिकमेंडेड प्लगइन है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, इस तरह का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अब बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो जो इसकी रिकमेंडेड प्लगइन है इस थीम की, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन ऑन एक्शन इंस्टॉल अप्लाई। प्लगइन इंस्टॉल अब हो चुकी है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम थी उसका लेआउट ये थी। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि न्यू थीम के साथ, न्यूज़ थीम के साथ हमारी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है। ये आ गया, ठीक है? तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, यहाँ पे मेन्यू वगैरह ऐड करना है। ये ब्लॉग सेक्शन इसी तरह से आया हुआ है। इन प्लगइन को भी हमने इंस्टॉल कर लेना है। ऑल पे करना है क्लिक और ये एक्टिवेट। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है। अप्लाई पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी कुछ सेटिंग कर लेते हैं, कुछ पेजेस वगैरह हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो पेजेस ऐड करने के लिए पेजेस पे करना है क्लिक और ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। सबसे पहला पेज मैं बना लेता हूँ, अबाउट अस, ठीक है, पब्लिश। ये प्राइवेसी पॉलिसी ये बना बनाया है, तो ये आपने नया भी आप बना सकते हो, इसी को पब्लिश भी कर सकते हो। मैं इसी को पब्लिश कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और दूसरा पेज है ये, कॉन्टैक्ट अस, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, 3 पेजेस मेरे पास बन चुके हैं। तो आप इन पेजेस की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी-सी। मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं। मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं और कैटेगरीज़ भी हम लोग बना लेते हैं अपनी न्यूज़ वेबसाइट के लिए। कैटेगरीज़, पेजेस हमने बना लिए, अब कैटेगरीज़ बनानी है। कैटेगरीज़ के लिए पोस्ट में जाना है और कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाकिस्तान।
ये कैटेगरी, ठीक है। वर्ल्ड, ये दूसरी कैटेगरी। न्यूज़ वेबसाइट है ना। इंटरटेनमेंट, तीसरी वेब कैटेगरी। और पॉलिटिक्स, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी बन गई मेरे पास। अब मेन्यू क्रिएट करने हैं और इन कैटेगरीज को हमने मेन्यूज में डालना है। तो ये अपीयरेंस में आना है और ये क्लिक करना है मेन्यू पे। ये अब यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए अब ये मेन मेन्यू, एक तो हो गया मेन मेन्यू जिसमें हमारी कैटेगरीज वगैरह आ जाएंगी, होम पेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेन मेन्यू। तो इसमें हमने होम पेज ऐड करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कैटेगरीज हमने अभी अभी बनाई हैं। आप मज़ीद भी बना सकते हो, जो आपकी वेबसाइट और जो आपका आइडिया हो उसके मुताबिक आप कैटेगरीज बना सकते हो। ऐड टू मेन्यू, ये सेव पे क्लिक कर देना है। सॉरी, अब यहाँ पे सेव नहीं करना बल्कि यहाँ पे इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये प्राइमरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकेंडरी सॉरी, प्राइमरी ऊपर आ जाएगा, सेकेंडरी। सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कि मेन्यू मेरा कहाँ पे सेट हुआ है। मेन्यू सेकेंडरी पे ऐड नहीं हुआ तो हम लोग इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये आ गया, यानी ये प्राइमरी मेन्यू है ये वाला, सेकेंडरी दूसरा था, ठीक है ना। ये देखें अभी यहाँ पे आ गया, ये इंटरटेनमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी हमारी पोस्ट होगी इंटरटेनमेंट कैटेगरी में तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, ये इधर। और फिर इसके बाद दूसरा मेन्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये टॉप मेन्यू के नाम से मैं कर लेता हूँ। सॉरी, ये सेकेंडरी मेन्यू में इसको करते हैं क्रिएट। और इसमें मैं पेज डाल देता हूँ, होम पेज, अबाउट, कंटेक्ट और प्रीवियस पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू। तो ये सेव मेन्यू क्लिक करेंगे तो ये मेरा टॉप मेन्यू में चला जाएगा। मेन्यू वगैरह इस तरह से हमने सेट कर लेने हैं। अब इसके जो ये वाले सेक्शन है इसको हमने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए ये हमने जाना है अपीयरेंस में जाके ये विजेट पे, ठीक है। तो ये सर्च बार इसको मैं रहने देता हूँ, रिसेंट पोस्ट डिलीट, रिसेंट कमेंट्स इसको भी डिलीट, आर्काइव इसको भी डिलीट, कैटेगरी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर मेटा इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आके हम लोग ये चेक करते हैं, ये होम पेज पे जाके तो देखें अब यहाँ पे सिर्फ सर्च बॉक्स शो हो रहा है। एक पोस्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आई है, जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तब ये हमारे पास आई है ऐसे करके, ठीक है। तो इस पोस्ट को हमने डिलीट करना है और न्यू पोस्ट हमने कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने आना है ये पोस्ट सेक्शन में, ऑल पोस्ट पे करेंगे क्लिक। ये वाली पोस्ट इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, ठीक है। इसका टाइटल मैंने कर लिया कॉपी। आपने कॉपी नहीं करना है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, कॉपी आपने नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा आर्टिकल भी मैं इसका ये वाला उठा लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, उठा लिया। अब ये सेव इमेज, ये इमेज भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा ये, और फिर आ जाना इधर पोस्ट में, यहाँ से सेलेक्ट करनी है कैटेगरी, कैटेगरी आ जाएगी इंटरटेनमेंट, ठीक है। यहाँ पे टैग आपने डालने हैं,
अपनी पोस्ट के लिहाज से। इमेज, ठीक है, ये फीचर इमेज। अब ये वाली इमेज मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सेट फीचर्ड इमेज, ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो अब मैं आके इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये पोस्ट हमारे पास आ चुकी है ऐसे करके। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आपने पोस्ट को पब्लिश करना है। अब इसका लोगो आपने कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए आपने आ जाना है यहाँ अपीयरेंस में और ये कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। तो यानी थीम की कस्टमाइजेशन आपने कैसे करनी है। तो थीम की कस्टमाइजेशन के लिए यार ये साइट आइडेंटिटी, यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकती हो। लोगो आपने बनाना है। लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है कूल टेक्स्ट और दूसरी है लोगो मेकर। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो आप इस पे अपना लोगो बना सकते हो। जल्दी में ये लोगो आपको बना के दे देगा, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हो और आधा घंटा तक आप लगाना चाहते हो बेहतरीन लोगो बनाने के लिए, तो आपने इस लोगो मेकर पे आ जाना है। बेहतरीन ये लोगो आपको प्रोवाइड करती है, बेहतरीन लोगो आप बना सकते हो। ठीक है, लोगो मेकर की हेल्प से लोगो बना के तो आपने ये यहाँ पे सेलेक्ट लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, साइट आइकन ये होता है जैसे नेमचीप का ये वाला आया हुआ है, यूट्यूब का ये वाला। जब आप लोगो बनाओगे तो साइट आइकन यानी फेव आइकन भी आप बना लोगे, तो फेव आइकन भी यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो ये वर्डप्रेस की बजाय वहाँ पे फेव आइकन आ जाएगा। तो इसको सेट करने के बाद ये मैं बैक कर लेता हूँ। कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं तो कलर्स, अब यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकती हो अपनी थीम का, कौन सा कलर आप सेट करना चाहते हो। ये कलर आप सेट कर लो। हेडर सेटिंग, ये है हेडर, ठीक है ना, ये वाला ये भी हेडर आ जाता है। इस इमेज को आप हाइड भी कर सकते हो, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। हाइड में कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आप मज़ीद कोई और इमेज भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप स्लाइडर भी डाल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको आपने सेट कर लेना है बैकग्राउंड इमेज, यानी कलर की बजाय अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहो, मेन्यू मैंने सेट कर दिया, विजेट भी कर लिया। होम पेज सेटिंग, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आ रही है हमारे पास, ये इसको आप पेज भी डाल सकते हो। ठीक है, इनेबल कंटेंट, इस पर क्लिक कर दोगे तो कंटेंट भी आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट पेज, जो आपका फ्रंट पेज है तो उस पर ये वाली सेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, ऐड वगैरह आप लगा सकते हो। फिलहाल ये डिसेबल आ रहा है। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़, यानी जैसे न्यूज़ टिकर आ रहा होता है तो इसको आप इनेबल कर दोगे तो न्यूज़ टिकर आपका शो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे डालते हो न्यूज़ टिकर के तौर पे तो वो आ जाए। ठीक है, इसको ऐसे आपने सेट कर लेना है। हीरो सेक्शन, मोस्ट व्यूड, रीडिंग पोस्ट, सिंगल कॉलम, रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट, ये ऐसे आ जाएंगी। इसको आपने ऐसे सेट कर लेना है। थीम ऑप्शन में हमारे पास ये आ जाती है लेआउट, ब्लॉग, सिंगल पोस्ट, ये फुटर। ठीक है ना, फुटर में आप ये क्रेडिट रिमूव करना चाहते हो तो जस्ट आपने इसको हटा देना है। ठीक है, तो अब देखेंगे प्रिवेसी पॉलिसी यहाँ पे आ गया है। बाकी वो जो है वो चला गया। क्रेडिट यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट का क्रेडिट भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये लेआउट आ जाएगी। लेआउट आप कैसी रखना चाहते हो, ऐसी ये वाली मैं इसको यूँ सेट कर लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, पब्लिश, जो भी सेटिंग आप करते जा रहे हो तो उसको आपने ऐसे पब्लिश कर लेना है। रीसेट ऑल सेटिंग, अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट पे क्लिक करोगे तो पूरी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी। एडिशनल CSS, अगर आप मज़ीद इसकी CSS सेट करना चाहते हो तो एडिशनल CSS पे क्लिक करना है। प्लगइन कौन सी है, ये प्लगइन सेक्शन पे आना है। तो उसमें आ जाता है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने डालना है, योस्ट SEO डालनी है। योस्ट SEO पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और के लिए कैशे और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपने ऑटो ऑप्टिमाइज या WP रॉकेट इंस्टॉल कर लेनी है। कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे इसकी सेटिंग करनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑटो ऑप्टिमाइज की भी योस्ट SEO को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने जो प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेनी है और अपनी वेबसाइट पे काम आपने
स्टार्ट कर देना है इसी तरह से। जब आपने पेजेस बना लिए, कुछ पोस्ट वगैरह भी आपने डाल दी, तो इसको सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में डालना है। सर्च कंसोल में कैसे डाला जाता है तो इसके पे भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब 30 दिन हो जाए और 25 से 30 आर्टिकल भी आपकी वेबसाइट पे चले जाएँ, यानी पोस्ट भी आपकी वेबसाइट पे हो जाए, तो फिर आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। जब गूगल एडसेंस पे आपने अप्लाई कर दिया, वेट करना है, जब अप्रूवल मिल गई, तो फिर जितनी ज़्यादा पेज व्यू होंगे आपकी वेबसाइट पे, जितनी ज़्यादा ट्रैफ़िक आएगी, तो उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी।